नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। रोज की तरह आपके सामने एक एक्सक्लूसिव, एक कंफर्म न्यूज लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। बहन मायावती जी और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुकी है। बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उन बैठक से पहले जो शर्त का बाजार गर्म है, मैं अपने दर्शकों से आज कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया का सहयोग मांग रहा हूं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बसपा के बहुत सारे नेता लोग भी आपकी प्रतिक्रिया को देखेंगे, जनता क्या चाहती है, और आपकी प्रतिक्रिया को देखकर हो सकता है उन शर्तों में कुछ ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि यह तो कन्फर्म हो चुका है कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं और इसी इंटरेस्ट को लेकर वह दिल्ली पहुंची थी। जो उनके सांसद हैं, बीएसपी सांसद मलुक नागर, वो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने। जो शर्त रखी जा रही है और इन शर्तों का और इस बयान का ना बहन मायावती जी खंडन कर रहे हैं, ना आकाश आनंद जी खंडन कर रहे हैं, तो इस बयान को हम बहन मायावती जी का ही बयान मान लेते हैं। और रही बात ये, जो शर्त है और जो परिस्थितियां हैं, दोनों आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और दूसरा न्यूज है बिहार से। जैसा कि कल जदयू का अपना एक मीटिंग होगा पार्टी का, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। वह इस्तीफा मंजूर होगा नहीं होगा, उसमें भी कई कारण हैं। ललन सिंह की तरफ से अगर सुने तो वो कहते हैं कि उनको मुंगेर जो लोकसभा है उसके वो सांसद भी हैं, सामने लोकसभा चुनाव है, अपनी जो उनका चुनावी क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, उस पर वो ध्यान देना चाहते हैं, अपनी सांसदी बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए वो पार्टी के ऊपर पूरा ध्यान और फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में पता चला है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनेंगे जब तक ललन सिंह नहीं रहते। रही बात की जो बाजार में जो न्यूज गर्म है कि नीतीश कुमार भाजपा के तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कारण कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो चुपचाप पलटी मार देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं लगता। इतना तमाशा करके पलटी मारने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाजपा यह चाहती है कि किसी तरह जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। जबकि यह भी खबर आई है कि 10-11 विधायक जो जदयू के हैं वो गुप्त मीटिंग किए हैं और उन 10-11 विधायक को जदयू से काटकर किसी तरह पीठ ठोककर और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यह भाजपा की कोशिश है। भाजपा की यह भी कोशिश है कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में ना आए। पूरी तैयारी हो रही है, किसी तरह बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन से दूर रखा जाए। अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिहार के, तो भाजपा को यह फायदा है कि राजद को मुस्लिम यादव वोट मिलेगा और बाकी जो बचा हुआ वोट है सब के सब भाजपा के तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अकेली भाजपा 40 में से 35-36 सीट तो निकाल लेगी, क्योंकि मुस्लिम यादव जो है वो राजद की तरफ जाएगा और मुस्लिम वोट का बिखराव करने के लिए ओवैसी जी तो है ही। तो इसलिए बिहार पूरी तरह से फतह करने की तैयारी भाजपा की है और भाजपा की यह कोशिश है कि न्यूज को इतना फैलाया जाए किसी तरह नीतीश कुमार या तो पद छोड़े और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए। फिर वही जंगल राज अलाप के लालू यादव के शासनकाल को बताकर उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव और हम पूरा का पूरा चुनाव जीते। और ईडी का मामला तो तेजस्वी यादव पे चल ही रहा है। जैसे ही नामांकन होगा, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा उन्हें अरेस्ट कर लेगी, उठा के जेल में डाल देगी। तो भाजपा के लिए तो बिहार का रास्ता साफ हो जाता है। नीतीश कुमार
क्लीन चिट व्यक्ति हैं, साफ छवि के हैं, और जब तक वह कुर्सी पर हैं और तेजस्वी यादव साथ है तो भाजपा के लिए मुश्किल है। मुश्किल से 4 या 5 सीट निकाल पाएगी पूरे बिहार में, और 30-35 सीट इंडिया गठबंधन को चला जाता है। ऐसी परिस्थितियां बिहार की है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यह जो मुख्य खबर हम आपको लेकर प्रस्तुत हुए हैं बहन मायावती जी का, बहन मायावती जिस देश का प्रधानमंत्री चेहरा बनना भी चाहती है और इंडिया गठबंधन उन्हें बनाएगा भी, लेकिन बीच में जो 2-3 शर्त आ गई है उस शर्त के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ उसमें समस्याएं हैं, कुछ शर्त मानी भी जाएगी, कुछ परिस्थितियां भी सही बता रही है। जैसे कि इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई, केजरीवाल साहब, अखिलेश यादव, ममता दीदी, सबने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर दलित चेहरा है तो वो दलित के नाम पे, शेड्यूल कास्ट के नाम पर राजस्थान में क्यों नहीं वोट दिला पाए कांग्रेस को? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं वोट दिला पाए? क्या मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और राजस्थान के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को पता नहीं था, या उनको दलित मानते नहीं, शेड्यूल कास्ट मानते नहीं? उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जाटव वोट, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के खाते में जाएगा यह बताकर कि ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं? तो कांग्रेसी नेता भी बखूबी इस बात को समझते हैं कि ये तो केवल खाना पूर्ति सा लग रहा है, हमें तो चाहिए फेमस चेहरा जो SC ST समाज के बीच हो। लेकिन जब मलुक नागर ये कहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस माफी मांगे, 6 विधायक हमारा राजस्थान में तोड़ लिया, 3 उत्तराखंड में तोड़ लिया, जगह जगह हमारे साथ दगा करते हैं, कई टर्म में इन्होंने दगा किया है हमारे साथ, तो सबसे पहले ये माफी मांगे। तो राजनीति में कौन बड़ा कौन छोटा, हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और रही बात ये, कोई भी राजनीतिक दल अपने मौका पर चौका मार देता है, किसी को विधायक खुद चलकर आ गया, कोई खुद बिकने आ गया, या कोई खरीद के ले गया। ये तो उस वक्त की परिस्थितियां थी जब इंडिया गठबंधन के टेबल पर बहन मायावती जी आ चुकी हैं और सारे लोग उनकी बात सुन रहे हैं, तो फिर माफी मंगवाकर नीचा दिखाना ये कुछ सही नहीं लग रहा है। देश की जनता इसके ऊपर कमेंट्स कर सकती है। आप बसपा के समर्थक हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जायज मांग है, लेकिन कांग्रेस के समर्थक ये कह देंगे भाई मेरी पार्टी क्यों आपसे माफी मांगेगी, हम आपको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, माफी क्यों मांगे? उस वक्त की परिस्थितियां थी, हमने आपका विधायक चुराया, हमने अपने में मिला लिया। तो ये माफी वाली जो बातें हैं ये कुछ अटपटी सी लग रही है। अब रही बात ये बसपा के लिए, तो दूसरी मांग है कि बहन मायावती जी सोचेंगे, आएंगे आपके पास, उनको प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाए। इन बातों में दम है, इन बातों में सभी जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो नेता हैं, सबके सब यह समझ रहे हैं कि अगर बहन मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन की अगर हो गई तो भाजपा के लिए 273 सीट पार करना तो मुश्किल हो जाएगा। करीब करीब 100%, मैं 99% भी नहीं बोल रहा हूं, 100% लोगों का यही कहना है कि बहन मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा बन जाती हैं तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब यहां पर परिस्थितियां क्या है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी न्यूज चैनल पर यह चर्चा नहीं हो रही है जो आज का हम आपको लेटेस्ट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से 50% वोट की मांग की है, और उत्तर भारत में जो भाजपा का जनाधार है,
जो 22 जनवरी को रामलला का उद्घाटन है मंदिर का, तो भावनात्मक तौर पर जनता तो जुड़ेगी, जनता वो तमाशा भी देखेगी, जनता ये सवाल भी करेगी कि बहन मायावती जी का शुभकामना आया कि नहीं आया, राहुल गांधी जी का भी शुभकामना आया कि नहीं आया, सब पूछेंगे विपक्ष के नेताओं के बारे में। लेकिन जितना वोट है भाजपा के पास, जो आप देख रहे हैं कि 80 में 75 सीट, लेकिन जब प्रतिशत मिलाते हैं उत्तर भारत में तो 37-38% से ऊपर भाजपा का वोट नहीं जाता। अब 12% वोट के लिए भाजपा दक्षिण भारत का रुख किया है। अमित शाह जी कल पश्चिम बंगाल में थे और ये आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केरल, तमिलनाडु सब जगह अपना कैंडिडेट उतारेंगे, किसी तरह दक्षिण भारत से ये वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। चाहे दक्षिण भारत से कैंडिडेट निकले या ना निकले, लेकिन 11-12% वोट तो निकल ही जाएगा। कहने का तात्पर्य भाजपा की पूरी फोकस दक्षिण भारत पे रहेगा और जो विपक्ष है यह मर रहा है उत्तर भारत से, खास करके उत्तर प्रदेश से, जहां पर 80 लोकसभा सीट है। परिस्थितियां यह है कि अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन से बाहर रहती हैं तो सभी एक्सपर्ट का मानना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 75 सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी और 75 तो दूर 78 ना हो जाए या 80 में 80 ना हो जाए, पूरा माहौल बन जाएगा। क्योंकि 22 जनवरी का मंदिर का उद्घाटन भी है, भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे, विपक्ष में चेहरा नजर नहीं आएगा और लोग अपने अपने खुद में परेशान रहेंगे। कोई ईडी, कोई सीबीआई से, बहुत तरह की समस्याएं हैं, स्टेट की समस्याएं हैं, राज्यों में उनकी जो नेतृत्व है उसकी समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा क्लीन स्वैप करेगी उत्तर भारत में। अब उत्तर भारत में रोकने के लिए खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हर जगह रोकने के लिए एक ताकतवर चेहरे की जरूरत है विपक्ष के गठबंधन में, यानी इंडिया गठबंधन में। अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की चेहरा बनती हैं और उत्तर भारत को कंट्रोल कर लेती हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, हर जगह इनका अपना कैडर भी है, वोट भी है। राजस्थान में इनका अपना कैडर है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है। तो बहन मायावती जी चेहरा बने, वरिष्ठ चेहरा बने, दलित समाज से है, एससी समाज से है और बहुत सारे एससी के नेता इनके साथ हों विपक्ष के, एक माहौल गर्म हो जाएगा तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या हमारे दर्शक इस बात पे यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि बहन मायावती जी अगर उत्तर भारत में भाजपा की कमर तोड़ देते हैं और दक्षिण भारत में कांग्रेस है अपने आप में ठीक ठाक मजबूत, डीएमके वगैरह भी है, सब कुछ है, लड़ाई उत्तर भारत में है और उत्तर भारत में भाजपा आश्वस्त है कि हमें राम मंदिर बचा लेगा, हमें योगी आदित्यनाथ जी बचा लेंगे। हम फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो अभी हमारे तरफ लहर बनी हुई है। तो भाजपा इधर शांत बैठी रहेगी, दक्षिण पे अपना दिमाग लगाएगी और उत्तर भारत के लिए अगर इंडिया गठबंधन बहन मायावती जी को बिल्कुल खुला छोड़ देती है आम जनता के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अपने कठिन दौर में चली जाएगी? 273 सीट निकालना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं का इस तरह के डिबेट, इस तरह के विश्लेषण पर नजर बनी हुई है और खास करके आप लोग जो दर्शक हैं उनके कमेंट्स, उनकी प्रतिक्रिया के ऊपर भी नजर रख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या लोग बहन मायावती जी को चेहरा मानने के लिए तैयार हैं? कितने कमेंट्स आए हैं इस वीडियो में, कितने लोगों ने कहा है, उनकी प्रतिशत देख लो, कितने लोगों की पसंद है बहन मायावती जी। इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हैं। सभी नेता
अलग अलग चैनल बदल बदल कर देख रहे हैं कि बहन जी के नाम पर लोगों की क्या रुझान है। अगर वो प्रधानमंत्री चेहरा बन जाती है, और तो और जो गोदी मीडिया के बड़े चैनल्स हैं वह भी इस बात को समझ गए हैं कि बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री चेहरा बनने का मतलब है भाजपा के खिलाफ एक लहर शुरू हो जाएगी इस देश में। और कांग्रेस का कहना यह है कि आपने जो माफी मांगने की बात कही, तो क्या हम आपके बराबर नहीं? क्या हम राजनीतिक दल नहीं? क्या आप हमें बराबरी का दर्जा नहीं देते? जो भूतकाल में गलतियां हुई है उसको रहने दिया जाए। और दूसरी बात कि जो बसपा के नेता कह रहे हैं ये 75 के 75, 80 के 80 सीट जीत जाएंगे, तो हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा? हम अपने दर्शकों से यह भी कमेंट जानना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि बसपा अलग चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है, और भाजपा को 75 या 80 सीट आ जाता है, तो इसमें बसपा को क्या मिल जाएगा? परिस्थितियां दोनों तरफ बराबर का है। बसपा को भी 15, 20, 50 जो भी है सांसद चाहिए, पार्टी को ऊपर उठाना है, जिंदा रखना है। कांग्रेस को भी जिंदा होना है, और कांग्रेस के जितने भी गठबंधन पार्टनर हैं उनको भी जिंदा होना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपस की मान सम्मान को त्याग कर, जो भी ईगो प्रॉब्लम है उसको छोड़कर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर एकजुट होकर सबके सब आगे बढ़े, वह अच्छा है। अथवा बहन जी को जो है अलग छोड़ दें, ये इंडिया गठबंधन बना के चले और भाजपा को खेलने के लिए खुला छूट दे दें, क्योंकि आग लगेगी तो केवल हमारा ही मकान यहां थोड़े ही है। बहुत बड़ा शायर ने कहा है, क्योंकि वो तो पूरे मोहल्ले जलेंगे। तो विपक्ष पूरा का पूरा खाक हो सकता है अगर एकजुट नहीं हुआ। रही बात ये, एक दूसरे का सम्मान भी जरूरी है, और बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री चेहरा बनना फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई, एक अलग बात है। सभी इंडिया गठबंधन एकजुट है। बहुत सारे नेता कह देते हैं पहले चुनाव हो जाने दीजिए, बाद में चेहरा डिसाइड कर लेंगे। लेकिन चुनाव तो बीजेपी भी लड़ रही है, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं। बीजेपी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वह अपने कार्यकर्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, काम पर लगा दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काटने के लिए, उनको चेहरा के सामने एक मजबूत चेहरा देने के लिए एक ताकतवर चेहरा की जरूरत है, तो चेहरा तो देना पड़ेगा। अब रही बात ये राजनीतिक दल, ममता दीदी की जो राजनीति है, अखिलेश यादव की जो राजनीति है, तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है, अथवा अरविंद केजरीवाल 2013 में आम आदमी पार्टी बनाए, बसपा 1984 से राजनीतिक दल के रूप में है, और उससे पहले वाम से मान्यवर काशीराम की मेहनत, परिश्रम और पूरे बहुजन समाज को एकजुट किया। अगर पूरे देश के बहुजन समाज को यह पता लग जाता है कि आज हमारा सपना, संघर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है, बहन मायावती जी एक शेड्यूल कास्ट समाज से एक बेटी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आपको क्या लगता है वोट का प्रतिशत क्या होगा? विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगी भाजपा को? क्योंकि भाजपा आज के तारीख में सत्ता में है, सारी मशीनरी उनके पास है, चुनाव आयोग से लेकर हर जगह वो मैनेज करते हैं। लेकिन क्या पूरे देश की जनता ही जब पलट जाएगी, जगह जगह जो है चुनाव में बूथ स्टेशन को घेर लेगी, हमने वोट दबाया है, हम देखेंगे, वीवीपैट को भी देखेंगे, ईवीएम मशीन को भी देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ से जनता घेर लेती है बहन जी के नाम पर, तो देश में भूचाल तो आ ही जाएगा।
जिसको बोलते हैं वैचारिक भूचाल, चुनावी भूचाल, लोकतंत्र की भूचाल। कुल मिलाकर चारों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि बहन मायावती जी अगर चेहरा बन जाएंगी तो भाजपा के लिए अच्छा खासा समस्या तो बन सकता है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। कुछ न कुछ परिस्थितियां पैदा करेगी, चाहे बसपा को दूर रख करके, कांग्रेस को कुछ कह के, अथवा उसमें एक आदमी छोड़ के, क्योंकि भाजपा जितने भी छोटे छोटे दल हैं वहां पर अपना ऑपरेशन चला रही है। भाई नीतीश कुमार के पीछे लगा ही दिया, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की कामना कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता यह कामना कर सकते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए? तो फिर बिहार में इतनी परेशानी क्यों, इतना जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की शुभकामनाएं क्यों? आस देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और फिर उनको जो है लालू यादव और चारा घोटाला, जंगल राज कह के और बिहार का सारा वोट इकट्ठा कर ले। ये बात यूपी में वो नहीं कर सकते। इधर बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री चेहरा होंगी और अगले दिन से ही ईडी, सीबीआई सब एक्टिव हो जाती है, उनके भाई को पकड़ो, उनके भाभी को पकड़ो, फलाना शुगर मिल का मामला है, ताज कॉरिडोर का मामला है, इस तरह की बातें अगर शुरू होगी तो भी बड़ा गलत इंपैक्ट जाएगा जनता में कि अब टक्कर हुआ है। और पूरा देश का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। जनता ये देखेगी कि शेर को सवा शेर मिल गया है, अब ये पसीना निकाल देगी। और बहन मायावती जी को लोग भावनावश कहते हैं ये आयरन लेडी है, ये शेरनी है, किसी को भी रास्ता घेर लेगी। इस तरह की बातें हमने अपनी खुद कान से सुनी है, जनता के बीच सुनी है। बस समस्याएं रही है राजनीति की। इस देश के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबका मानना है कि ये बात तो बहुत गहरी है, भाजपा विपक्ष में चली जाएगी, नस्तनाबूद हो जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या कांग्रेस को इस तरह की सद्बुद्धि आ सकती है, पूरा विपक्ष को, कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाए? हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। हम बहन मायावती जी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के साथ कुछ इस तरह की बन गई है कि चेहरा नहीं मिल रहा है, मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा है, अनुभवी लोग नहीं मिल रहे हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री है बहन जी, इस वजह से कोई भी पत्रकार कह देगा कि उनको प्रधानमंत्री चेहरा होना चाहिए। वो ऐसी समाज से आती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। और रही बात ये 40% वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिला, 13% बसपा को मिला, दोनों मिलाकर 53% हो जाता है। कांग्रेस, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी, बाकी सबको अगर जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 60% तक पहुंच जाता है। और भाजपा को कितना मिला? 44%। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में तो सुपरा साफ हो ही जाएगा। इस हिसाब से अगर हम आंकड़े देखें तो यहां पे प्रश्न यह उठता है, क्या जितनी भी विश्लेषण मीडिया में चल रही है, बसपा राजी हो गई है इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने के लिए? अब राजी होना है कांग्रेस, बाकी सभी दलों को कि बहन मायावती जी का चेहरा अनाउंस करें और बहन जी स्टेज दर स्टेज पूरे देश में घूमना शुरू कर दें। तब जाके समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जितने भी घटक दल हैं बहन जी के साथ हों। जिस तरह 2014 की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 महीने 4 महीने पहले से ही स्टेज पकड़ लिए थे, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए थे, उसी तरह इंडिया गठबंधन को भी तैयारी करनी पड़ेगी। रही बात ये, हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन आता है, लिखा हुआ होता है, उस पर उंगली टच करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपकी एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मजदूरी होती है। अगर आप लाइक करके हमें मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, तो हम लेटेस्ट रिपोर्ट
ले आते हैं, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट। इसमें किसी भी दल, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता वाली बात नहीं होती है। जो चल रहा है वही हम बताते हैं। तमाम न्यूज लेकर हम आपको प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।